कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो अचानक एक लिफ्ट के अंदर होश में आता है। लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जाती है और फिर अचानक जोर से रुक जाती है। ऊपर से कुछ और लड़के लिफ्ट खोलते हैं और गैली उसे पकड़कर बाहर धक्का दे देता है। सभी लोग उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं, लेकिन गैली डरकर भागता है। थोड़ी दूर जाकर वह लड़खड़ाकर गिरता है और देखता है कि पूरा इलाका चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। गैली को फिर पकड़ लिया जाता है, लेकिन एल्बी जल्दी से उसे छुड़ा देता है। एल्बी उससे पूछता है कि वह कौन है, मगर लड़के को कुछ भी याद नहीं होता। एल्बी उसे बताता है कि यह सामान्य है, क्योंकि यहाँ आने पर किसी को भी याद नहीं रहता। एल्बी उसे बताता है कि जिस लिफ्ट से वह आया है उसे बॉक्स कहा जाता है। ये बॉक्स हर महीने एक बार आता है और सामान के साथ साथ एक नया सदस्य भी लाता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि उन्हें यहाँ किसने भेजा। एल्बी उसका परिचय न्यूट से कराता है, जो उसका दूसरा कमांडर है। नया लड़का दीवार में एक खुला रास्ता देखता है तो एल्बी समझाता है कि दीवारों के बाहर जाना सख्त मना है। बाद में चक नए लड़के की सोने की जगह तय करने में मदद करता है। नया लड़का जब दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो चक उसे चेतावनी देता है कि वहां जाना नहीं है। तभी मिन्हो और बेन दीवार के अंदर से बाहर आते हैं। चक बताता है कि भूल भुलैया में सिर्फ रनर्स को जाने की इजाजत है। ये बात नए लड़के की जिज्ञासा बढ़ा देती है, लेकिन गैली उसे धक्का देकर एक तरफ कर देता है। सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और नया लड़का घबरा जाता है। तभी दीवारों के अंदर कुछ डरावना सा हिलता है और फिर सब कुछ बंद हो जाता है। रात में न्यूट नए लड़के को बताता है कि रनर्स पिछले 3 सालों से भूल भुलैया का नक्शा बना रहे हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकें। वह बताता है कि जो हल्की सी आवाज गूंज रही है वो भूल भुलैया के बदलने की आवाज है, क्योंकि भूल भुलैया लगातार बदलती रहती है। न्यूट बताता है कि सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे तेज लड़के ही रनर बन सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी भूल भुलैया में पूरी रात जिंदा नहीं रह पाया। न्यूट बताता है कि वहां खतरनाक जीव होते हैं जिन्हें ग्रीवर्स कहते हैं, जो रात में भूल भुलैया में पकड़े जाने वाले किसी भी इंसान को मार देते हैं। इसके बाद नया लड़का सबके सामने कहता है कि वह रनर बनना चाहता है। तभी गैली उसे लड़ाई के लिए ललकारता है। शुरू में गैली उसे आसानी से हरा देता है और चिढ़ाता है, लेकिन बाद में नया लड़का गैली की ही ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। गैली गुस्से में आकर नए लड़के के पैरों पर वार कर देता है और वह गिरकर सिर मार लेता है। तभी नए लड़के को याद आता है कि उसका नाम थॉमस है। ग्लेडर्स खुश हो जाते हैं और उसे अपनाते हैं, यहाँ तक कि गैली भी। लेकिन तभी दूर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। गैली बताता है कि ये ग्रीवर की आवाज थी, जो किस्मत से दीवारों के बाहर नहीं आ सकता। थॉमस जब सोता है तो उसे यादों की झलकियां आती हैं, डॉक्टरों के चेहरे और एक जवान लड़की का चेहरा। अगली सुबह एल्बी थॉमस को टहलने ले जाता है। वह बताता है कि ग्लेड हमेशा शांत नहीं था। पहले डर की वजह से कई लोग मर चुके हैं, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए नियम बनाए गए। एल्बी कहता है कि थॉमस बाकी लोगों से ज्यादा जिज्ञासु है, लेकिन उसे नियम मानने होंगे। फिर एल्बी उसे वह दीवार दिखाता है जहां सभी नाम खुदे हुए हैं, जिनमें मरे हुए लोग भी शामिल हैं। थॉमस भी अपना नाम दीवार पर जोड़ देता है। थॉमस खेती में मदद करता है और बाहर निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके दिमाग में जो भी योजना आती है वो पहले ही आजमाई जा चुकी होती है और नाकाम रही होती है। थॉमस जंगल की तरफ चला जाता है। तभी अचानक बेन आता है और थॉमस पर हमला कर देता है। बेन आरोप लगाता है कि थॉमस ने सबके साथ कुछ किया है और उसका गला दबाने लगता है। थॉमस एक जानवर की हड्डी उठाकर बेन के सिर पर मारता है और भागकर ग्लेड पहुंचता है। न्यूट फावड़े से बेन को रोकता है। थॉमस बताता है कि बेन ने बिना वजह हमला किया। सब बेन को पकड़ते हैं और उसकी कमीज उठाते हैं। उसके शरीर पर संक्रमित जख्म दिखता है। एल्बी बताता है कि बेन को ग्रीवर ने डंक मारा है और अब वह चेंजिंग से प्रभावित है। एल्बी पूछता है, बेन ने क्या बोला? थॉमस बताता है कि बेन कह रहा था, एवरीथिंग इज थॉमस's फॉल्ट। शाम के समय ग्लेडर्स बेन को जबरदस्ती भूल भुलैया में भेज देते हैं। बेन भागने की कोशिश करता है, लेकिन दीवारें बंद होने लगती हैं और उसे अंदर जाना पड़ता है। रात में थॉमस सपना देखता है एक प्रयोगशाला का। एक वैज्ञानिक उसे भरोसा दिलाता है कि यह सब भलाई के लिए है। वह लड़की का चेहरा फिर देखता है और लड़की वादा करती है, एवरीथिंग विल चेंज। थॉमस जागता है और देखता है कि मिन्हो और एल्बी भूल भुलैया की तरफ जा रहे हैं। थॉमस सोचता है कि एल्बी क्यों गया, क्योंकि वह रनर नहीं है। न्यूट अंदाजा लगाता है कि एल्बी यह पता करना चाहता है कि बेन को डंक कहां लगा था। न्यूट कहता है कि सबको एल्बी पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि एल्बी सबसे पहले आया था और सबकी मदद करता रहा है। ग्लेडर्स उम्मीद करते हैं कि मिन्हो और एल्बी शाम ढलने तक वापस आ जाएंगे, लेकिन दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी वे देखते हैं कि मिन्हो घायल एल्बी को उठाकर ला रहा है।
सब चिल्लाते हैं कि मिन्हो अंदर आ जाए और एल्बी को छोड़ दे, लेकिन मिन्हो बहुत दूर होता है। थॉमस बिना सोचे समझे भूल भुलैया में कूद जाता है और समय पर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। दरवाजे बंद हो जाते हैं। थॉमस एल्बी को देखता है और पता चलता है कि एल्बी को ग्रीवर ने डंक मारा है। ग्रीवर्स की चीखें सुनाई देने लगती हैं। मिन्हो वहां से निकलना चाहता है, लेकिन थॉमस जोर देकर कहता है कि वह एल्बी को छोड़कर नहीं जाएगा। थॉमस और मिन्हो एल्बी को लेकर भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं। थॉमस बेलें देखता है और वे एल्बी को ऊपर छिपा देते हैं। मिन्हो एक ग्रीवर देखकर घबरा जाता है और भाग जाता है। थॉमस अकेले एल्बी का वजन संभालता है और बेलों में छिप जाता है। वह ग्रीवर के लोहे जैसे पैरों को देखता है। जब वह जीव आगे बढ़ जाता है तो थॉमस बेलों से एल्बी को बांधकर सुरक्षित कर देता है, लेकिन तभी ग्रीवर वापस लौट आता है। थॉमस पीछे हटता है और उसका पैर एक चिपचिपी चीज पर पड़ जाता है। ग्रीवर हमला करने लगता है। थॉमस भागता है, एक बंद रास्ते में फंस जाता है, फिर बेलों पर चढ़कर दीवारों पर कूदता है। ग्रीवर उसका पीछा करता है। थॉमस दूसरी दीवार पर कूदता है, बेलें गिर जाती हैं और ग्रीवर उनमें उलझ जाता है। कुछ देर बाद मिन्हो आखिरकार थॉमस को ढूंढ लेता है। वे दोनों जल्दी से गलियारे में घुस जाते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। थॉमस आखिरी पल में अंदर पहुंच पाता है। अगली सुबह भूल भुलैया खुलती है और सब हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि मिन्हो और थॉमस एल्बी को उठाकर वापस ला रहे हैं। मिन्हो घोषणा करता है कि थॉमस ने एक ग्रीवर को मार दिया है। सभा कक्ष में गैली कहता है कि थॉमस ने नियम तोड़े हैं। थॉमस ने एल्बी और मिन्हो की जान बचाई, लेकिन ग्रीवर को मारने से आगे चलकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। गैली सजा चाहता है, जबकि मिन्हो चाहता है कि थॉमस को रनर बनाया जाए। अचानक बाहर हलचल होती है। बॉक्स तय समय से पहले आ जाता है। जब बॉक्स खुलता है तो अंदर एक लड़की होती है, हाथ में एक पर्ची पकड़े हुए जिस पर लिखा होता है शी इज द लास्ट वन। लड़की होश में आती है, थॉमस का नाम लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। न्यूट थॉमस से पूछता है कि क्या वह उसे जानता है। थॉमस मना कर देता है। सब लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अब बॉक्स सामान नहीं लाएगा। थॉमस फिर से भूल भुलैया में जाना चाहता है, लेकिन मिन्हो उसे रोकता है। थॉमस बताता है कि उन्होंने पहली बार ग्रीवर को मारा है, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। चर्चा के बाद समूह ग्रीवर के शरीर के पास जाता है। वे उसका पैर निकालते हैं और अंदर से एक यंत्र मिलता है जिस पर 7 लिखा होता है और एक विशेष निशान लगा होता है। वे उसे ग्लेड वापस ले आते हैं। थॉमस सबको हिम्मत देता है कि बाहर निकलने के लिए फिर से भूल भुलैया में जाना होगा, लेकिन गैली नियम तोड़ने के सख्त खिलाफ रहता है। आखिरकार न्यूट फैसला करता है कि थॉमस को सजा के तौर पर रात में गड्ढे में रहना होगा, लेकिन साथ ही उसे आधिकारिक तौर पर रनर भी बना दिया जाता है। मिन्हो थॉमस को रनर के केबिन में ले जाता है, जहां भूल भुलैया का पूरा नक्शा बना होता है। मिन्हो बताता है कि नक्शा पूरा हो चुका है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अल्बी ने उम्मीद बनाए रखने के लिए ये बात सबको नहीं बताई थी। भूल भुलैया 8 हिस्सों में बंटी है, जिन पर नंबर लिखे हैं। जब भूल भुलैया बदलती है तो तय पैटर्न के हिसाब से कोई एक हिस्सा खुलता है। उस दिन हिस्सा 7 खुला था, इसलिए माना जाता है कि ग्रीवर वहीं से आया था। लड़की होश में आती है और वॉच टावर पर चढ़कर पत्थर फेंकने लगती है। थॉमस उसे रोकता है। लड़की अपना नाम बताती है, टेरेसा। थॉमस अपना नाम बताता है तो टेरेसा कहती है कि उसे कुछ याद नहीं। टेरेसा बताती है कि वह पर्ची के साथ आई थी और बॉक्स अब तक वापस नीचे नहीं गया है। टेरेसा याद करती है कि वह पानी में थी और लोग उसे देख रहे थे और एक औरत कह रही थी, यह सब भलाई के लिए है। थॉमस बताता है कि उसे भी ऐसे ही सपने आते हैं। टेरेसा अपनी जेब से 2 इंजेक्शन दिखाती है। रात में थॉमस सुझाव देता है कि एल्बी को इंजेक्शन लगाया जाए। एल्बी विरोध करता है, लेकिन टेरेसा उसे इंजेक्शन लगा देती है। एल्बी बेहोश हो जाता है। गैली थॉमस को गड्ढे में धकेल देता है। थॉमस पूछता है कि गैली उससे नफरत क्यों करता है। गैली कहता है कि थॉमस के आने के बाद से सब कुछ बिखरने लगा है। गड्ढे में चक खाना लाता है और एक छोटा सा खिलौना दिखाता है जो शायद उसके माता पिता का रहा होगा। थॉमस उसे दिलासा देता है कि वे बाहर निकलेंगे। चक खिलौना थॉमस को देना चाहता है, लेकिन थॉमस उसे वापस करते हुए वादा करता है कि वे सब बाहर निकलेंगे ताकि चक खुद वो खिलौना अपने माता पिता को दे सके। सुबह होते ही मिन्हो और थॉमस भूल भुलैया के अंदरूनी घेरे में जाते हैं और देखते हैं कि हिस्सा 7 फिर से खुला है। अंदर धातु की बड़ी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ब्लेड्स कहा जाता है और बेन के कपड़े भी वहीं पड़े होते हैं। यंत्र से बीप बीप की आवाज आने लगती है और वे उसका पीछा करते हैं। वे एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जिसे मिन्हो भी नहीं जानता। बंद रास्ते पर बीप की आवाज बंद हो जाती है और स्क्रीन हरी हो जाती है। दीवारें खुलती हैं और एक रास्ता बनता है। वे सुरंग में घुसते हैं जहां लाल रोशनी उन्हें जांचती है। वे दौड़ते हैं, ब्लेड्स हिलने लगते हैं और दीवारें
हिस्सों को बंद कर देती हैं। वे ग्लेड वापस आकर बताते हैं कि उन्हें एक नया रास्ता मिला है जो बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। मिन्हो अंदाजा लगाता है कि यही वो रास्ता है जहां ग्रीवर्स दिन में जाते हैं। गैली चेतावनी देता है कि अंदर दर्जनों ग्रीवर्स हो सकते हैं। थॉमस और गैली के बीच बहस होती है। तभी टेरेसा बताती है कि एल्बी होश में आ गया है। एल्बी सबको बताता है कि उसे सब याद आ गया है और कहता है दे वोंट लेट अस लीव। वह थॉमस से कहता है कि थॉमस हमेशा उनका पसंदीदा रहा है। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। भूल भुलैया के दरवाजे बंद होने की जगह ग्लेड के चारों तरफ और दरवाजे खुलने लगते हैं। ग्रीवर्स बाहर निकल आते हैं और हमला कर देते हैं। लोग इधर उधर भागते हैं। कई ग्लेडर्स मारे जाते हैं और पूरा कैंप तबाह हो जाता है। टेरेसा एक लैंप फेंककर एक ग्रीवर को जलाती है, लेकिन वह फिर भी पीछा करता है। एल्बी गिर पड़ता है। थॉमस उसे बचाने की कोशिश करता है। न्यूट और बाकी लोग तीरों से मदद करते हैं। सभा कक्ष में वे छिपते हैं, लेकिन ग्रीवर छत तोड़ देता है और एक लड़के को उठा ले जाता है। चक भी पकड़ लिया जाता है। थॉमस और मिन्हो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एल्बी ग्रीवर पर हमला करता है। उसका हाथ टूट जाता है। फिर भी वह लड़ता है, लेकिन दूसरा ग्रीवर उसे घसीट कर ले जाता है। जाते जाते एल्बी थॉमस से कहता है फिनिश द जॉब। इसके बाद ग्रीवर्स अचानक गायब हो जाते हैं। गैली आता है और थॉमस को मुक्का मारता है। वह कहता है कि थॉमस ही सब कुछ होने की वजह है। गैली बताता है कि एल्बी ने कहा था कि थॉमस उन लोगों में से है जिन्होंने उन्हें यहाँ भेजा। अपराध बोध में थॉमस एल्बी के कटे हुए डंक से खुद को घायल कर लेता है और बेहोश हो जाता है। थॉमस सपने में एक सुविधा केंद्र देखता है। सब बच्चे होते हैं। वैज्ञानिक उन्हें देख रहे होते हैं और ग्लेडर्स टैंकों में होते हैं। होश में आने पर थॉमस और टेरेसा गड्ढे में होते हैं। न्यूट बताता है कि गैली ने नियंत्रण संभाल लिया है और जो उसके साथ नहीं जाएगा उसे भूल भुलैया में भेज देगा। थॉमस बताता है कि उसे याद आ गया है कि ग्लेड एक परीक्षा थी। वह मान लेता है कि वह और टेरेसा उन्हीं लोगों के लिए काम करते थे, लेकिन नहीं जानता कि उन्हें अंदर क्यों भेजा गया। न्यूट सबको हिम्मत देता है कि अब जो सामने है वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। गैली थॉमस और टेरेसा को बाहर निकालने का नाटक करता है, लेकिन असल में उन्हें ग्रीवर्स के हवाले करना चाहता है। टेरेसा को बांध दिया जाता है। थॉमस लड़ता है। मिन्हो, न्यूट और चक मदद करते हैं। थॉमस बाकी ग्लेडर्स से कहता है मैं कैदी बनकर नहीं रहना चाहता, बाहर निकलने के लिए जोखिम लूंगा। कुछ ग्लेडर्स साथ देने को तैयार हो जाते हैं। थॉमस गैली को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन गैली जवाब देता है गुड लक। समूह भूल भुलैया में घुसता है और हिस्सा 7 वाली सुरंग में जाता है। वे ग्रीवर्स से लड़ते हैं। चक से यंत्र गिर जाता है, लेकिन वह छलांग लगाकर उसे उठा लेता है। और भी ग्रीवर्स आ जाते हैं। टेरेसा सुरंग में सुरक्षा कोड डालती है और थॉमस मिन्हो से भूल भुलैया के हिस्सों का क्रम पूछता है। मिन्हो क्रम चिल्लाकर बताता है। दरवाजा खुल जाता है और रास्ते की दीवारें बंद होकर ग्रीवर्स को कुचल देती हैं। जो बचते हैं वे अंदर चले जाते हैं। अंदर कई वैज्ञानिक मरे पड़े होते हैं। वे निगरानी कक्ष तक पहुंचते हैं, जहां स्क्रीन पर ग्लेड की सीधी तस्वीरें चल रही होती हैं। थॉमस एक वीडियो चलाता है जिसमें डॉक्टर एवा पेज बताती है कि भूल भुलैया की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। वह बताती है कि सूरज की तबाही ने धरती को नष्ट कर दिया और अरबों लोग मर गए। इसके बाद फ्लेयर नाम का वायरस फैला, जिसने लोगों को हिंसक बना दिया। नई पीढ़ी इससे सुरक्षित थी, इसलिए इलाज ढूंढने के लिए बच्चों को ग्लेड में रखा गया। एवा कहती है कि ये प्रयोग सबके भले के लिए था, लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं थे। वीडियो में सैनिकों के घुसने के दृश्य दिखते हैं। थॉमस बाद में एवा पेज का शरीर देखता है। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और गैली अंदर आता है। वह भी डंक से प्रभावित होता है। गैली बंदूक तानकर गोली चलाता है। चक थॉमस को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है। मिन्हो भाला फेंकता है और गैली मारा जाता है, लेकिन चक को गोली लग जाती है। चक अपना खिलौना थॉमस को देता है, धन्यवाद कहता है और मर जाता है। थॉमस फूट फूट कर रोता है। हथियारबंद लोग अंदर घुसते हैं और बचे हुए लोगों को बाहर रेगिस्तान में ले जाते हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाया जाता है और कहा जाता है कि अब वे सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर भूल भुलैया के ऊपर से उड़ता है, लेकिन आखिरी मोड़ में पता चलता है कि एवा पेज असल में जिंदा है। वह अधिकारियों की बैठक में नकली खून पोंछते हुए घोषणा करती है कि भूल भुलैया की परीक्षा सफल रही है और अब समूह फेज 2 के लिए तैयार है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। धन्यवाद।